बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन gaseous एक्सचेंज इन प्लांट्स। ओके, सो लास्ट टाइम हमने इसको यहाँ पे ख़त्म किया था, सो अब हम इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द gaseous एक्सचेंज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेस्पिरेशन। अब बेसिकली रेस्पिरेशन जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि ग्लूकोज जितना ज़्यादा टूटेगा तो उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स से एटमॉस्फेयर के अंदर जाना चाहेगी, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ द gaseous exchange यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लीव्स टू एटमॉस्फेयर एंड द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनसाइड द लीव, ठीक है। सो रेस्पिरेशन जितनी ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन जितनी ज़्यादा होगी ना, तो गैसियस एक्सचेंज की इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। Though all living cells of different organs like stem, root, etc. constantly respire, yet there is no transport system within plants for respiratory gases. अब basically जो plant के organs है ना, just like the stem and roots, so stem and roots के अंदर continuously respiration का process perform होता रहता है, यानी कि जो ग्लूकोज है वो टूटती रहती है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि गैसियस एक्सचेंज जो है ना, गैसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर खास सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है ना, इनके अंदर कोई खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता फॉर द गैसेस, ठीक है। जो गैसेस है ना वो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे समझाऊं कि सपोज ये अगर लीफ है, ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे काफी सारे स्टोमेटा है, ठीक है, एंड देयर आर कपल ऑफ मीजोफिल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे मीजोफिल सेल्स हैं। अगर ऑक्सीजन जो है ना एटमॉस्फेयर से अंदर आ गई, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ गई, तो बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू ही ये मीजोफिल सेल्स के अंदर जाएगी, ठीक है। सो डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज जो है ना उसका प्रोसेस जो है वो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है, ओके। So once the air gets inside the plant, movement of oxygen is determined by the diffusion gradient that exists in the intercellular air spaces. अच्छा, अब इसको मैं ऐसे समझाऊं, suppose this is a leaf, ठीक है ना, ये बेसिकली लीव है, these are the mesophyll cells, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे इंटरसेलर स्पेसेस में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो बेसिकली क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है ना अब यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस में नहीं जाएगी, ठीक है। बिकॉज रीजन ये है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना वो डिटरमाइन करता है कि कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है ना वो उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन पे जाए, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंटरसेलुलर स्पेसेस से यहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर जाना चाहेगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में नहीं जाना चाहेगी, ठीक है, बिकॉज ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑक्सीजन की मूवमेंट जो है ना वो डिपेंड करता है ऑन द डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ठीक है। So in this way oxygen travel towards the cell and dissolve moisture present on the surface of the cell. अब basically जैसे ही ऑक्सीजन जो है ना, अगर सपोज कीजिए कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो अभी ऑक्सीजन जो है ना वो एटमॉस्फेयर से इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाना चाहेगी, ठीक है। और जाके बाद ये बेसिकली जो मीजोफिल सेल्स है ना, या मीजोफिल सेल्स पे बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे बेसिकली वाटर मौजूद होता है, ठीक है। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, जो सेल मेम्ब्रेन है ना वहां पे बेसिकली काफी सारा वाटर मौजूद होता है, और ये ऑक्सीजन जो है ना इसी वाटर के साथ जाके डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मॉइस्चर लिखा हुआ है ना, मॉइस्चर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है पानी को, ओके। फ्रॉम हियर ऑक्सीजन पासेस बाय डिफ्यूजन इनटू द सेल देमसेल्फ, ठीक है। जैसे ही वो डिफ्यूज हो जाएगी टू द मॉइस्चर, यानी कि पानी से जैसे ही वो डिफ्यूज हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि वो बेसिकली सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द प्लांट बाय द सेम पाथवे बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर क्या हो रहा है कि इन सेल्स के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इन्हीं वाटर के साथ जाके फ्यूज होगी। वाटर ये जो सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद है, ठीक है, वाटर के पास जाके वो बेसिकली उससे डिफ्यूज होगी, और डिफ्यूज होने के बाद वो चली जाएगी इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और इंटरसेलुलर स्पेसेस के बाद फिर वो चली जाएगी इनसाइड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी कि रिवर्स कंडीशन हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है ना वो मीजोफिल सेल्स की तरफ आ रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो मीजोफिल सेल से दूर भाग रहा है टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो मूव करती है, ओके।
The whole situation become more complex in photosynthesizing part. Here oxygen is also produced by the chloroplast as a waste product of photosynthesis. The oxygen may be used immediately in respiration by mitochondria in the same cell. अच्छा बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन जो कि इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर बनी है, यही ऑक्सीजन जो है ना प्लांट के दूसरे सेल्स के अंदर चली जाएगी ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो सके। देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एज अ एंड प्रोडक्ट, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन बनती है एज अ एंड प्रोडक्ट, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन चली जाएगी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो, और रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो फिर चली जाएगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो, ठीक है। ये चीज भी हमने ध्यान में रखनी है कि जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली जो रेस्पिरेशन है ना वो परफॉर्म किया जाता है, ओके। एंड द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेशन में बी यूज्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, वही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होता है, ओके। सो इन नटशेल में बताऊं तो रेस्पिरेशन के नतीजे में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो चली जाएगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलती है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन बनी है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो चली जाएगी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ताकि ग्लूकोज टूटे और दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बने, ओके। So plant perform photosynthesis as well as respiration both during the day, but in night only respiration does occurs. अब basically क्या होता है कि डे टाइम पे रेस्पिरेशन भी होती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है, ठीक है, लेकिन नाइट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। क्यों? बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है, और सनलाइट जो है वो रात के टाइम पे तो मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बेसिकली रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है, ठीक है। सो मेथोडोलॉजी ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज डिफरेंट इन डे एंड नाइट, ठीक है। सो बेसिकली डे टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेशन भी परफॉर्म हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। लेकिन नाइट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रही होती है बिकॉज लाइट जो है ना, लाइट की एब्सेंस में बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता। इस वजह से डे टाइम पे दोनों परफॉर्म होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बाकी नाइट के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिलीज हो रही होती है, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये फिर चली जाती है एटमॉस्फेयर में, ओके। So during day the rate of photosynthesis is much higher than the respiration. अब डे टाइम पे क्या हो रहा होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म हो रहा होता है, इवन मोर देन द रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी इतना परफॉर्म नहीं हो रहा होता जितना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। So the concentration of the carbon dioxide releases during respiration is very low, which does not meet the requirement of photosynthesis. अब बेसिकली हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेट है यानी कि जो स्पीड है ना वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो जो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी एफिशिएंट नहीं होती कि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो सके। इस वजह से कि जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट से भी प्लांट्स जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना वो परफॉर्म कर सकें, ओके। सो इन द सेम वे द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, सो प्लांट रिलीजेस इट फ्रॉम इट्स बॉडी। अब बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमें मिलती है। अब चूंकि डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा जल्दी जल्दी परफॉर्म हो रहा होता है इसलिए जल्दी जल्दी हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यही ऑक्सीजन जो है ना वो इनफ है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए इनफ है, ठीक है ना, ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके, ओके। एट नाइट प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाइट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है इसलिए रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। इस वजह से जो प्लांट्स है ना वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और चूंकि
रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो रिलीज हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, थस इन द नाइट द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एक्सेस एंड ऑक्सीजन इज इन वेरी डेफिशिएंट। ठीक है, अब चूंकि रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बिकॉज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रहा होता और रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म हो रहा होता है और रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा से ज्यादा बन रही होती है। ठीक है, और रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। ठीक है ना, प्लांट को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। ओके, so the plant which growing in well-watered condition, a diurnal stomatal rhythm is observed. Stomata are open in day, close in night. अब बेसिकली ऐसे प्लांट जो कि वाटरी कंडीशन यानी कि जो ऐसा समझ लें लेक्स पे पाए जाते हैं, रिवर्स के अंदर पाए जाते हैं, सो उनके अंदर डायर्नल स्टोमेटल रिदम होता है। ठीक है, अब ये डायर्नल स्टोमेटल रिदम क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपली इसकी माना ये है कि स्टोमेटा जो है ना वो डे के टाइम पे ओपन होते हैं एंड रात के टाइम पे क्लोज होते हैं। ठीक है, उसका रीजन ये है कि डे के टाइम पे पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है ना, उसके अंदर जाते हैं ताकि गार्ड सेल जो है ना वो टर्जिट हो जाए और स्टोमेटा ओपन हो जाए, फिर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो लीव्स के अंदर दाखिल हो। ठीक है, लेकिन रात के टाइम पे क्या हो रहा होता है कि यही पोटेशियम एंड कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो गार्ड सेल से चले जाते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, so the factor which influences the opening and closing of the stomata are light, concentration of potassium and concentration of carbon dioxide in the air। ठीक है, अच्छा अब ये लाइट कैसे स्टिमुलेट करती है, मुतासर करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें लाइट चाहिए होती है। ठीक है ना, प्लांट को लाइट चाहिए होती है और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ही ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, फिर यही ग्लूकोज चला जाएगा इनसाइड द गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा और फिर गार्ड सेल जो है ना वो टर्जिट हो जाएंगे और फिर स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेशियम कैसे? बेसिकली जब ज्यादा पोटेशियम की कंसंट्रेशन चली जाएगी इनसाइड द गार्ड सेल, सो गार्ड सेल टर्जिट हो जाएंगे बिकॉज पोटेशियम जो है ना ये वाटर अट्रैक्टेंट है, ये वाटर को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से गार्ड सेल जो है ना वो टर्जिट हो जाएंगे और फिर स्टोमेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैसे? बिकॉज हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है, जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा तो ज्यादा ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, जब ज्यादा ग्लूकोज होगा तो ये ग्लूकोज जो है ना ये फिर चला जाएगा इनसाइड द गार्ड सेल, फिर गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगा और फिर स्टोमेटा जो है ना वो अल्टीमेटली ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टोमेटा आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द सराउंडिंग एयर। ठीक है, अब जब ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन दाखिल होगी इनसाइड द लीव्स, ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा। ठीक है, और ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी। ठीक है ना, फिर ये ग्लूकोज क्या करेगा, गार्ड सेल को टारगेट करेगा, फिर अल्टीमेटली स्टोमेटा जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना वो ज्यादा डिपेंडेंट होती है ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द पोटेशियम एंड लाइट कंसंट्रेशन। ठीक है।